हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य का गोचर धनु और मीन राशि में होता है तब खरमास लगता है। खरमास के महीने में शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। खरमास रविवार 15 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं, जो 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएंगे। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास का महीना प्रारंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास महीने के शुरू होने पर सभी तरह के मांगलिक कार्य थम जाते हैं। खरमास में किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और यज्ञोदीप आदि संस्कार नहीं किए जाते हैं। लेकिन खरमास महीने में जमीन जायदाद, मकान और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं होती है। दरअसल खरमास में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिस कारण कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक एक वर्ष में 2 बार खरमास आता है। इन दोनों का विशेष महत्व होता है। खरमास वह समय होता है जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। पंचांग के अनुसार साल का पहला खरमास मार्च अप्रैल और जबकि दूसरा खरमास दिसंबर महीने में आता है। खरमास में भगवान विष्णु और सूर्यदेव की आराधना करना विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं खरमास का क्या महत्व है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक 15 दिसंबर 2024 से सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। खरमास की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य देव धनु राशि में करीब 1 महीने तक रहेंगे और जब धनु से निकलकर अगली राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास खत्म हो जाएगा। 14 जनवरी 2025 को प्रवेश करेंगे। इसी के साथ खरमास खत्म हो जाएगा और सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। खरमास के दौरान सूर्य का प्रकाश और स्थिति दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से शुभ कार्यों में कमी आ जाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश, आत्मा, शक्ति और सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य हर एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं और जब ये धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दौरान उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वह अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कमजोर होता है। इस कारण से 2 प्रमुख ग्रहों की ऊर्जा में कमी आने के कारण कार्यों में स्थायित्व की कमी आ जाती है। शुभ और मांगलिक कार्यों में सूर्य और गुरु का बलि होना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से खरमास के दौरान मांगलिक कार्य फलदायी नहीं माने जाते हैं। आइए जानते हैं खरमास में पूजा के नियम क्या हैं। खरमास के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, इसलिए शुभ कार्यों को करने से बचा जाता है। लेकिन खरमास के महीने में पूजा पाठ, कीर्तन, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भगवत गीता, रामायण पाठ और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। खरमास के दौरान दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्टों का निवारण भी हो जाता है। खरमास में सूर्य देव को अर्घ देना बहुत फलदायी होता है। खरमास में सुबह उठकर स्नान आदि निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोली या चंदन या लाल पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। खरमास महीने में क्या नहीं करना चाहिए। जब खरमास का महीना चल रहा हो तो इस दौरान कभी भी किसी तरह का शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, भूमि पूजन और कोई शुभ कार्य करने से बचना चाहिए।
खरमास के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान किसी के साथ वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी टिप्स। कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता है, और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथों से फिसल जाती है। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होता होगा। माना जाता है कि पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यह सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। उपरोक्त कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, ग्रह कलह बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करने लगते हैं। इस तरह की कई समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो और बिगड़े काम नहीं बन रहे हों तो ज्योतिष द्वारा बताए गए उपाय अपनाने चाहिए। वे जानते हैं बिगड़े हुए सभी समाधान के ऐसे कुछ उपाय जिसको करने से आपकी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आइए जानते हैं पहला उपाय क्या है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मंगल या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का भी बीड़ा अर्पित करें। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का साया भी हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से वे सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। दूसरा उपाय, प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी व चींटी को रोटी खिलाना चाहिए। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन जी सकते हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा भी दूर हो जाती है। कुत्ता आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपके दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्यों की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह के पितृ और काल्प सर्प दोष दूर हो जाते हैं। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। पक्षी को खिलाने से व्यापार नौकरी में लाभ होता है। घर में खुशियां बढ़ती हैं और व्यक्ति समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसके अलावा चींटी को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने कर्ज समाप्त हो जाता है और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ेगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कबूतरों को चावल डालें। बाजरा शुक्रवार को खरीदें व शनिवार से डालना शुरू कर सकते हैं। ग्रह कलेश से बचने के लिए घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाना चाहिए। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। इससे भी सुगंधित वातावरण होता है। रात्रि में सोने से पहले घी में तर दिया हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव मुक्त होगा और गहरी नींद आएगी। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें।
महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर रहती है। साथ ही गृह कलेश भी शांत हो जाता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ और बहुत हद तक यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सुगंधित वातावरण बनाए रखने से मस्तिष्क सुगंधित और शांत रहता है। ये घर में गृह कलेश नहीं होता है। सुगंध से वास्तु दोष का निवारण भी होता है। खुशियाँ बढ़ाने के लिए घर की दीवारों पर लगे चित्रों को बदलें। ऐसा कोई सा चित्र ना लगाएं जिससे आपकी भावना विकृत होती हो। दीवार का लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। 5वां उपाय संकटों से बचने के लिए। यदि आप संकटों में जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट से आप घिर जाते हैं, तो किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर जा उनसे जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा मांग लें। तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और यह तेल किसी मंदिर में दान कर दें। 5 तरह के फल ले जाकर किसी मंदिर में अर्पित कर दें। गुरुवार के दिन उपवास करें। प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। सिर पर चंदन और नाभि पर केसर लगाएं। हल्दी की गांठ घर में रखें। सत्य ही बोलें। आचरण को शुद्ध रखें। माता पिता दादा दादी के प्रति पैर छुएं। गुरु का आदर करना ना भूलें और गुरु भी बना सकते हैं। घर में धूप दीप देते रहें। घर में किसी भी कार्य के लिए निकलते